हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने देखो, ये वीडियो फिर से मैं कह रही हूँ सब लोगों के लिए नहीं है ये वाली वीडियो, बट आप देख सकते हैं इसको। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि मैंने भी यूपीएससी दिया था और मैंने 5 साल यूपीएससी पे ही फोकस किया और मेरी फ़ॉल्ट हो सकती है, ठीक है, जिस वजह से मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ। और इस बार तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी। जीएस मतलब जो फर्स्ट पेपर था उसमें मेरे अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर थे, जो हर बार कट ऑफ जाता था। बट चलो वो तो सब पुरानी वीडियो में हमने बात कर लिया। अब हम आगे की बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो मैं बेसिकली वीडियो स्टार्ट हो रही तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि किन लोगों के लिए वीडियो है। जो लोग अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपना करते रहे, उनको जो जैसे भी करना है अपना चेक करके। ये वीडियो मैं बेसिकली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको काफ़ी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए और जो उनकी लाइन थी। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं अपनी सॉफ्टवेयर लाइन में जॉब कर रही थी और मेरा प्रोफाइल है वो है जावा डेवलपर। एंड अब बात करें कि जैसे कि मैंने 5 इयर्स हो गए कम्प्लीटली मुझे अपनी जॉब को छोड़े, तो अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, नई लैंग्वेज आ चुकी है, बहुत सारा मेरे मतलब सॉफ्टवेयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, आगे आ चुका है। तो अभी मैंने ट्राई किया, जैसे 12 जून को रिज़ल्ट आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बैक फिर से अपनी सॉफ्टवेयर लाइन में ही ट्राई करती हूँ। तो देयर इज़ मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं फिर से उस लाइन में जाने के लिए। इसके लिए मुझे फिर से कुछ अपग्रेड कोर्स करना पड़ेगा, लाइक या तो मैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का कोर्स कर लूँ, या फिर मैं जो भी हो सकता है फिर से उस सेक्टर में जाने के लिए फिर से हार्ड वर्क करूँ, फिर से कोई सर्टिफिकेट लूँ ताकि मेरा रेज्यूम अपडेट हो सके, ठीक है। क्योंकि 5 साल का गैप मतलब फिर वही हो जाता है कि आप कैसे कोप अप करोगे इंडस्ट्री में इतने दिन के गैप के बाद, ठीक है, जहाँ आपने बिल्कुल टच छोड़ दिया इस चीज़ से। तो जहाँ मुझे पहले मैं सपने में भी जावा का जो कोई कोडिंग होता था, मैं कोई पूछे मैं बता देती थी। तो फ़िलहाल अब बात करते हैं हम लोग कि अगर आप अपनी पुरानी लाइन में वापस नहीं जा पा रहे हैं, जैसे कि मेरे साथ दिक्कत आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं कंटिन्यू ट्राई कर रही हूँ और मैं एआई मशीन लर्निंग का कोर्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ अपने लिए। बट फिर भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी अलग अलग प्रोफाइल होगी, ठीक है। तो अब जैसे मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, बहुत सारे नॉन टेक बैकग्राउंड से भी होंगे, तो इतनी जल्दी जॉब मिलना आसान नहीं होता है। जिस तरीके की सिचुएशन अपनी कंट्री में है और जिस तरीके से यूथ बढ़ रहा है, मतलब आप सभी जानते हो कि हमारे कंट्री में जो वर्किंग मैन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो उसको चैनलाइज करने के लिए अभी इंडिया में इतना आई डोंट थिंक सो आप सभी ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है कि कुछ है कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो देखो सब लोग नहीं जा सकते, बट अदर देन सब स्टार्टअप खोल के बैठ जाएंगे, सबके पास इतना पैसा भी नहीं है और आप इतना स्किल भी, आज जो हम इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे आईआईटी की बात कर लें, मैं तो आईआईटी से नहीं हूँ, मैं तो सब यूपीएससी यूपीटीयू गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, तो उतना स्किल आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ठीक है। तो अभी आप स्टार्टअप क्या खोल सकते हो, वैसे भी चैट जीपीटी आ गया है, तो स्टार्टअप के भी वैसे बहुत सारे आइडिया आप खोल सकते हो। बट अगर अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे कि हमने आप लोगों ने पिछले 5-6 साल प्रिपरेशन की इस लाइन की, तो आपका मूड नहीं है कि आप वापस से जो ये आपकी प्रिपरेशन है ये ख़राब हो। तो जैसे कि मैंने मृणाल सर की वीडियो भी देखी थी, उन्होंने भी कहा था कि आप चाहो तो कोई कोचिंग में ट्राई कर सकते हो पढ़ाने का। तो मैंने भी इंटरव्यू दिया था करियर लॉन्चर में, चूँकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मेरे यहाँ से रुद्रपुर ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में, मतलब फिर भी दूर है, डेढ़ घंटा लग जाता है। तो मैं रुद्रपुर गई थी करियर लॉन्चर कोचिंग में इंटरव्यू देने। तो मेरा पहले रिटन टेस्ट हुआ, मैंने रिटन टेस्ट दिया, फिर रिटन टेस्ट के बाद ऐसे ही इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद मेरी डेमो क्लास हुई, वो मैंने सब दे दी। मैं रीजनिंग के लिए गई थी और जनरल स्टडी सब्जेक्ट्स के लिए गई थी। तो वहाँ करियर लॉन्चर में जाके पता चला कि वो लोग बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड कोई CUET यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उस पर फोकस करते हैं। तो अभी जैसे कि मैं उस कोचिंग में गई तो वहाँ पे मुझे रीजनिंग पढ़ाने के लिए दिया गया, क्योंकि मुझे जो टेस्ट पेपर दिया था मैंने सारा कर लिया। वो अपने यूपीएससी की तरह नहीं था, सी सेट की तरह, तो ईजी था। तो मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, 50 क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में। तो उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने मुझे एज अ रीजनिंग टीचर अपॉइंट करने के लिए बोल दिया।
और क्लास लेने के लिए। तो बट उनका क्या था कि उनके 2 सेंटर थे, एक हल्द्वानी में भी था, एक रुद्रपुर में भी था, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 30 किलोमीटर की है। तो मुझे मेनली हल्द्वानी के सेंटर पे रहना था, जो हल्द्वानी सेंटर देखना था, बट मुझे रीजनिंग की क्लास रुद्रपुर में भी लेनी थी। तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए कि 30 किलोमीटर मैं उधर जाऊंगी फिर वापस आऊंगी, तो पर डे का 60 किलोमीटर ट्रेवल करना, वो भी हिल एरिया में, 1 वे रोड है, इतना ज़्यादा आपको वहाँ पे ट्रैफिक मिल जाता है कि मतलब जो आधा घंटे का रास्ता है वो भी 1 घंटे का हो जाता है। तो फिर इस वजह से मैंने मतलब मुझे वो कुछ ऐसा मतलब सैलरी ठीक थी, मैं ये नहीं कहूँगी सैलरी बेकार थी, मैं बता भी देती हूँ मुझे कितना वो दे रहे थे, 25,000 दे रहे थे, ठीक है। रीजनिंग क्लासेस मुझे लेनी थी, तो ऐसा मतलब स्टार्ट करने के लिए आपको इसी लाइन में अगर रहना है तो फ्रेशर आप स्टार्ट करने के लिए वो ठीक था। बट चूँकि इतना ट्रेवलिंग टाइम था और फिर मुझे वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ता, फिर मुझे मतलब ऐसे ही मेरे अंदर के मन ने कहा कि रहने दो, मत ज्वाइन करो, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको। अभी हम बात करेंगे कि कैसे अब क्या करो अब नेक्स्ट। अब तो उसके लिए मैं बात मतलब जो मैं कर रही हूँ मैं वही आप लोग को बता देती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और या जिनके घर से प्रेशर है कि आपको इतने दिन हो गए गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपने अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं ली है, तो आप कुछ और भी नहीं कर रहे हो, जिन्होंने अपने शादी करने को भी स्टॉप कर रखा है, उस पर भी ब्रेक लगा रखा है, ठीक है, जिनकी एज हो रही है। और तो फ़िलहाल अभी के लिए हम बात करते हैं कि अभी हम क्या करें। तो मैंने जैसे बताया किन लोगों के लिए वीडियो है, ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जिनके घर में मतलब जो अभी यूपीएससी को फुल टाइम नहीं देना चाहते हैं और जल्द से जल्द कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, ताकि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि आप जैसे कि 5-6 साल प्रिपरेशन करते हो, अपने घर पे डिपेंड रहते हो, घर से मनी लेते हो, तो उनके ऊपर भी आप एक तरीके से बोझ हो। फिर आपका रिज़ल्ट आता है, सिर्फ इसमें आप ही नहीं सफ़र करते हो, आपकी फैमिली भी सफ़र करती है बराबर का, क्योंकि उनको भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट दोगे, बट आपके हाथ में भी नहीं है, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, तो अभी फ़िलहाल जो मैंने शेड्यूल किया है, आप सब लोगों ने भी कर लिया होगा, इतने होशियार तो हो ही आप सब लोग, ठीक है। तो आरओ का एग्ज़ाम, ARO का एग्ज़ाम आ रहा है, यूपी का, उत्तर प्रदेश ARO एग्ज़ाम आ रहा है। तो जिसका नोटिफिकेशन तो अभी मैंने सर्च किया, मुझे तो नहीं मिला, गूगल किया तो मुझे पता चला कि इसका एग्ज़ाम अक्टूबर या सितंबर में हो सकता है। तो अब आप क्या करो कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लो, ठीक है। तो आपको इस एग्ज़ाम को इतना मतलब अगर ये ARO है यूपी का, तो इसको आसान मत लेके चलो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस आसान आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एकदम क्वालिफ़ाई कर लोगे, क्योंकि यूपी का है तो नो डाउट बहुत मतलब जो स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा रट के आते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सिलेबस सबको पता होगा, नहीं मैं फिर भी अपनी वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि सब लोग को नहीं पता होता, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में बहुत मग्न हो जाते हैं, ठीक है, दीवाने हो जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे आप जो ARO का एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकते हो, जो मैंने सोचा है, ठीक है। तो अभी आपको सही लगे तो आप भी कर सकते हो। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी आई है। तो इसमें कुल मिला के जो वैकेंसी आई है, देखो ARO में क्या होता है, ARO में एक तो होती है जनरल रिक्रूटमेंट, एक होती है स्पेशल रिक्रूटमेंट। तो जो जनरल रिक्रूटमेंट है ना, तो उसकी पोस्ट की बात करें तो उसमें आई है 228 पोस्ट। तो आप समझ लो 228 पोस्ट तो बहुत कम है ना। जब 228 पोस्ट तो बहुत कम है, और कितने सारे बच्चे बैठने वाले होंगे, बहुत सारे बच्चे बैठने वाले होंगे। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप उसी तरीके से तैयार करो। अक्टूबर आने में कितना टाइम बचा है, जून ख़त्म होने वाला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपके पास 2.5 महीने हैं। तो आप इन 2.5 महीने को प्रॉपर यूटिलाइज़ करो। आप इन 2.5 महीने को कैसे यूटिलाइज़ करो कि ये जो 228 पोस्ट है इसमें आपका नाम हो, ठीक है। तो चूँकि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रखी है, तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आना पड़ेगा कि यार ठीक है, कर लेंगे हम, ठीक। तो अब इसके लिए बता दूँ, जैसे ARO होता है, तो जो ARO होता है ना, जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक, उन्हीं को ARO की पोस्ट मिलती है। तो उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। बट ARO के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो फ़िलहाल चलो अब हम बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इतनी पोस्ट है, और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, तभी क्या होगा, आप इसमें सिलेक्ट हो पाओगे। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है रिज़ल्ट वगैरह का, वो आपको 2024 अप्रैल, मई, जून तक आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो।
तो अभी आप क्या करो, कैसे इसको क्वालिफाई करो। तो जैसे कि मैंने बताया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, समझ रहे हो ना। जो बच्चे, हम तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो हमें क्या है कि ऊपर का अच्छा आइडिया है, बट ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपने सबने देखा होगा, इसमें ना फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, तो उनको आप कैसे याद करो। जो आप करंट अफेयर तैयार करते हो यूपीएससी का, वो भी अलग होता है, इसका करंट अफेयर अलग होता है। मैं ये नहीं कह रही कि न्यूज़ अलग हो गई है, बट हाँ इसमें थोड़ा फैक्चुअल आता है, डेट आ जाती हैं, ठीक है। तो अभी कैसे आप क्या है, देखो अभी मैं बताती हूँ। जो पहला दूसरा पेपर होगा, 2 पेपर होंगे इसमें भी ऑब्वियसली। तो जो पहला पेपर होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा ऑब्वियसली, और दूसरा पेपर होगा हिंदी का, जनरल हिंदी का। तो ये जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा ना, तो इसमें आपको 140 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि 140 नंबर के ही होंगे, ठीक है। तो जनरल स्टडीज़ में जो हमारे यूपीएससी का सिलेबस होता है ना, सब वही है। मैं फिर भी अभी ये जो साइड में आपको स्क्रीन दिख रही है ना, मैं एडिट करूँगी तो यहाँ पे वो लगा दूँगी, आप जूम करके देख लेना, ठीक है। तो मैं उसको बोलूँगी ना, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक। तो वो सारा चीज़ आती है, मैं कंटेंट आपको बताऊँगी कहाँ से पढ़ना है। और जनरल हिंदी आती है, जो कि 60 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 60 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए जो टाइम अलॉट होता है वो 60 मिनट, यानी 1 घंटे का ये पेपर होता है आपको। तो अब यहाँ पे जो ट्रिक है वो क्या है, देखो इस पेपर को निकालने के लिए सबसे पहला तो आपको ये जो 60 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना हिंदी के, तो ये 60 क्वेश्चंस में आपको ये समझ लो कि 57 क्वेश्चन तो करके आने हैं सही, समझ रहे हो, सही करके आने हैं 57 क्वेश्चन 60 में हिंदी के। तो अभी ये सबसे बड़ा टास्क हो जाता है आपके सामने कि आप 57 क्वेश्चंस को कैसे सही करोगे, कितना कम टाइम बचा है, ठीक है। और बहुत लोगों की तो हिंदी लैंग्वेज भी नहीं, जैसे मैंने बीटेक किया, फिर उसके बाद से मैं हिंदी के टच में ही नहीं हूँ। मतलब 12th में मेरे पास सब्जेक्ट था हिंदी का, बट उसके बाद तो नहीं था, ठीक है। तो लेकिन हिंदी पढ़नी तो पड़ेगी, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अपना सर ओखली में दिया है तो निकालना तो पड़ेगा ही ना। आप इस लाइन में स्विच कर गए हो तो अभी क्या करना है कि हिंदी को कैसे तैयार करो। तो हिंदी के लिए मैं बताती हूँ कैसे, जो बुक मुझे पता है आपको भी पता होगी, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता होगी, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। तो देखो बुक का मैं इधर लगा दूँगी, जैसे सारे यूट्यूबर्स लगाते ना, मैं भी इधर लगा दूँगी। तो ये जो बुक है एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, हिंदी की बुक है आदित्य पब्लिकेशन की। एक बुक आप ये ले सकते हो, और दूसरी बुक आप, तो जो दूसरी बुक है ना वो पृथ्वीनाथ पांडे, डॉक्टर है भाई, इनके नाम के आगे डॉक्टर लगाना ज़रूरी है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, इनकी बुक आप ले सकते हो, ठीक। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की, ये वैसे बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, बेस्ट बुक है ये। तो ये 2 हिंदी की बुक हैं, ठीक। तो इन 2 हिंदी की बुक को आपको बाय हार्ट, जैसे आप उसमें बोलते हैं ना कि आपको पॉलिटी बाय हार्ट याद होनी चाहिए, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको बाय हार्ट हिंदी के जो, अभी मैं बताती हूँ हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो हिंदी में 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 1 घंटे का होने वाला है। तो हिंदी में पहला तो पूछा जाएगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, ठीक है। 10 क्वेश्चंस इसके आने वाले हैं। तो इसको इतना आसान मत समझना कि ये आसान से आ जाएंगे, इसमें तो ईजी वे में मत ले लेना कि ओह विलोम शब्द 10 हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही मतलब इतने मिले जुले शब्द दिए जाते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, ठीक है। मैं एनालिसिस भी कर दूँगी एक दिन अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर के। तो देखो 10 क्वेश्चन तो आएंगे आपके विलोम, अब हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही बोलेंगे ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो एंटोनिम्स होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग, ठीक। यानी कि आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसका करेक्ट सेंटेंस आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहाँ कोमा लगेगा, कहाँ अल्प विराम लगेगा, और कहाँ ओ की मात्रा लगेगी, सब चीज़ें, मतलब स्पेलिंग जैसे होता है ना इंग्लिश में स्पेलिंग चेक करना, लाइक दैट। तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 10 तो ये हो गए, तो ऐसे क्या हो गया, 30 क्वेश्चन हो गए 30 नंबर के। तो जिसमें से पहला तो एंटोनिम्स है, और दूसरा क्या है सेंटेंस करेक्शन है, और तीसरा क्या है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब हम चलते हैं 4th पे, आता है सेम यूसेज सेम नेचर वर्ड, ठीक है। मतलब सेम यूजेस सेम नेचर वर्ड, इसकी इतनी हिंदी तो मुझे भी अभी नहीं पता है, ठीक। सिलेबस मैं अभी जो बुक आपको बताऊंगी ना, साइड में लगा दूंगी, इधर साइड में लिस्ट कर दूंगी, तो उन बुक्स में दिया है, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि मैं भी अभी जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया ना यूपीएससी का, उसका पोस्ट ट्रॉमा झेल रही हूँ,
बट फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ कि यार कुछ हो जाए। फोर्थ मैंने आपको बता दिया, इसके भी 10 क्वेश्चन आने वाले, सेम यूसेज एंड सेम नेचर वर्ड। उसके बाद आता है एडजेक्टिव्स। इसका तो सबको पता है हिंदी क्या होता है, विशेषण। ठीक, तो अगेन ये भी टफ है, जिनके लिए हिंदी नहीं, जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी उनके लिए ये भी टफ है भाई, तो आप इसमें तैयारी करो। उसके बाद आता है सिनोनिमस वर्ड। तो सिनोनिम्स में समझते हो ना, सिनोनिम्स क्या होता है, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची आपको ये याद करने 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया ना कि 60 क्वेश्चंस किस किस लाइन से आने वाले हैं। तो अब ये 60 क्वेश्चंस हैं, तो अब इसमें समझ रहे हो कि कैसे आप इस पेपर को जीत सकते हो, यानी कि क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसका फंडा यही है कि आपके जो 60 क्वेश्चंस हिंदी के हैं ना, उसमें 55 तो श्योर आपके सही होने चाहिए। उससे 2 नंबर 3 नंबर ऊपर लेके चलो, यानी कि 57 58 इतने नंबर तो आपके सही होने चाहिए। यानी कि 60 में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, उससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो बहुत रिस्की है आपका सिलेक्शन होना। जैसे मैंने बताया, बहुत कम पोस्ट है। और थोड़ा उत्तर प्रदेश का है ना, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो रही बात। अब जैसे मैंने बताया बहुत कम पोस्ट है, कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ देख लेते हैं। जो कट ऑफ जाता है ना आपका जनरल कैटेगरी का, ठीक, तो देखो कितना हुआ, 140 और 60, 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स हो गए। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाता है वो मान के चलो 135 के अप्रोक्स जाता है। यानी 135 तो कट ऑफ जाता है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं यानी एस्पिरेंट्स हैं वो इससे भी ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, 140 150 ऐसे नंबर लेके आते हैं, तब भी उनका वो क्वालिफाई होता है। फिर देखो अभी इस एग्ज़ाम यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स की वीडियो बनाने ही लंबा हो जाएगा, मेन्स की बाद में बात करेंगे, पहले प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो और फीमेल का अलग से होता है। फीमेल का क्या होता है, 5-6 नंबर कम हो जाते हैं बस, ठीक है, कट ऑफ में। तो इतना मतलब अपने आप को भाग्यवान ना समझे फीमेल्स, ठीक है। 5-6 नंबर नीचे जा रहा है तो तैयारी अच्छे से करें। तो ये मैंने बता दिया कि कितना आपको कट ऑफ के लिए रेडी रहना है। मान के चलो कि आपको 140 नंबर लेके आने एनी हाउ, हिंदी में तो आपको उतने लेके आने जो मैंने बता दिया, और जनरल स्टडीज़ से ये इतने नंबर लेके आने। तो आप अगर सेफ़ साइड चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कोई भी डाउट कि हाँ यार मेरे को इसमें डाउट नहीं चाहिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है ना, तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया कितना आपको कट ऑफ के लिए रेडी रहना है। जनरल कैटेगरी का ही बताया, तो बाकी सब तो अंदाज़ा लगा लोगे कितना कितना कम जाता है। तो 135 ठीक मान के चलो, और 140 भी आप अपना, और ये मान के चलो कोई आपको 200 में से 140 नंबर तो लेके आने ही आने हैं। अब हम बात करते हैं कि आप किस किस बुक से पढ़ोगे, ठीक, कौन कौन सी बुक होती है पढ़ने के लिए। एक तो आती, देखो अभी IAS में जो बुक यूज़ होती वो यहाँ यूज़ नहीं होती। उत्तर प्रदेश का पेपर है, ठीक है, और हिंदी का पेपर है। आपको सचिवालय में काम करना पड़ेगा। जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यूपी सेक्रेटेरिएट यानी उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ, वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। हिंदी में ही सारा काम होता है, ठीक। तो पहला तो देखो आपको जो बुक है ना सबसे अच्छी वो आती है परीक्षावाड़ी की, परीक्षावाड़ी, ठीक। परीक्षावाड़ी की बुक में आपको सारी बुक्स मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग, हिंदी में बोल रही हूँ मैं, भूगोल, और क्या हिंदी में बोल सकते हैं, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, है ना, सारी आपको परीक्षावाड़ी की बुक मिल जाएंगी। तो आप परीक्षावाड़ी की बुक ले सकते हो। और इसमें ना बहुत ही माइनर फैक्ट दिए हैं, आप उनको याद कर लो, रट लो, ठीक। तो सारी मतलब सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस मैं इधर लगा दूंगी, और आप गूगल कर लेना यार, इतने स्मार्ट हो आप, ठीक है। तो सिलेबस आप गूगल करोगे ना, तो गूगल करने में आपको पता चलेगा सिलेबस क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो आपको करना क्या है कि यहाँ एक तो परीक्षावाड़ी की बुक खरीद लो आप। परीक्षावाड़ी की सारे सब्जेक्ट्स की बुक आती है, जो परीक्षावाड़ी की सारे सब्जेक्ट्स की बुक आती है, जितने जो भी इसमें यहाँ पे पूछा जाता है, जितना भी आपको इसमें पूछा जाता है। और दूसरी बुक आती है परीक्षा मंथन की, ठीक है। मतलब एक तो मैंने बता दिया परीक्षावाड़ी, एक आता है परीक्षा मंथन। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है, ये भी फैक्चुअल बात, फैक्चुअल पॉइंट अपना पूरा रखते हैं। मैंने अभी मंगवाई है, फ़िलहाल बता दूँ परीक्षा मंथन की बुक की। तो एडिशनल बुक मैंने लिया, सभी को ज़रूरत नहीं है, बट एक फियर फैक्टर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी ना हो, ठीक। तो इसीलिए मैंने परीक्षा मंथन की बुक ले ली है, बट आप परीक्षावाड़ी की बुक इनफ है, ठीक है। ऐसी परीक्षा मंथन की भी आप गूगल करोगे ना तो परीक्षा मंथन की सभी सब्जेक्ट्स की बुक मिलती हैं। अब तीसरा बताती हूँ, तीसरा कौन सी इम्पोर्टेंट आती है बुक आती है जिससे आप ये सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। भाई ये गैजेटेड पोस्ट है, RO की, इसको मजाक में मत लेना। आपका सिलेक्शन होता है तो आपको गैजेटेड पोस्ट ही मिलेगी, और साथ ही में आपके अगर अटैम्प्ट बचे तो आप UPSC का भी कर सकते हो, ठीक है।
तो देखो ये है पूर्वालोकन, हिंदी में इसका नाम पूर्वालोकन है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ठीक। तो इसमें ना बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो मस्ट मैं आपको बता दूँ, अब ये बुक तो परचेस कर लो जिनके पास है, ठीक, वेल एंड गुड। जिनके पास नहीं है, जो पहली बार देंगे, तो पूर्वालोकन ले लो। पूर्वालोकन के सारे सब्जेक्ट्स की बुक आती है जनरल स्टडीज़ में, और उसमें जो है ना छोटे छोटे जो डेट माइनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फलाना ढिकना का नाम पूछ लेते हैं, तो वो सब इसमें दिया रहता है, तो आप वो सब याद कर सकते हो, ठीक। तो पूर्वालोकन की बुक आप ले सकते हो सारे सब्जेक्ट्स की। बात करते हैं यूपी का पेपर है, तो यूपी को कैसे भूल जाए, यूपी स्पेशल तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। तो उत्तर प्रदेश की बुक आती है, जैसे उत्तर प्रदेश मैंने परीक्षावाड़ी की ही ले रखी है, इतनी मोटी बुक है ये, ठीक है। तो ये परीक्षावाड़ी की बुक मैंने ले रखी है, उत्तर प्रदेश, इसमें सब कुछ दिया अपडेटेड, तो आप भी लो। परीक्षावाड़ी उत्तर प्रदेश पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश और जो जनगणना हुई थी वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आर्थिकी उत्तर प्रदेश आर्थिकी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आप इसका करंट अफेयर कैसे तैयार करोगे। अब देखो मैं बताऊं कि मैं बोल दूं भाई ऐसे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो, वो बेवकूफ़ी है, ठीक। ऐसे देखो नहीं निकलने वाला, वो 10 20 30 50 100 डेली का बता देंगे, पाप वीडियो बना देंगे, उससे क्या होगा। ऐसे वीडियो से याद करके एक भी करंट अफेयर नहीं फंसने वाला है, ठीक है। तो फंस जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रही एक भी नहीं फंसेगा, कुछ फंस जाते हैं, बट हाँ देखो मैं पढ़ने वाली हूँ, या जो मेरे जान पहचान में जिन्होंने क्वालिफाई किया है आर का, तो जो वो पढ़ते थे, तो मैं उसी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको भी क्या पढ़ना चाहिए। देखो पॉइंटर आती है घटना चक्र की, ठीक है, ये ले लो आप, अभी मार्केट में आई हुई है 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक की ये बुक, इसका भी मैं इधर लगा दूंगी, ये बुक आई हुई है, ठीक है। तो इसमें ना ऐसे पॉइंटर्स दिए, पॉइंटर बुक है ना, मतलब पॉइंटर्स ऐसे करके, तो इसमें ना सिर्फ एक एक लाइन का दिया है और सीधे दिया है कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो ये याद करने में आसान होता है। पूरा 1 साल का करंट अफेयर है इसमें, ठीक। तो आप इसको याद करो करंट अफेयर के लिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि आप किसी यूट्यूब चैनल पे जाओगे, अपना 1 घंटा 2 घंटा दोगे, उसमें आधा तो वो ये कहेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाओ, ये करो, शेयर करो, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ लो, ठीक। बाकी देखो ये कोई इतना वो नहीं है, इसमें करंट अफेयर का जो इसमें आता है समझने के लिए कोई इतना वो तो है नहीं कि समझा नहीं जा सकता है, तो इसको आप याद कर सकते हो। तो यही है बस, इसको पढ़ लो, तैयार करो, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लो यार, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, थैंक यू।